clouds drift high, thoughts like breezes whisper by. सो हेलो गाइस, मैंने अपने हाथ से मेहंदी लगा ली है थोड़ा बहुत. एक्चुअली आज पहला इतने सालों में फेस्टिवल है जब मेरा कुछ भी मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों. और थोड़ी तबीयत भी नहीं सही है तो इस वजह से भी. तो अभी मेरी एक फ्रेंड एक्चुअली डांट रही थी कॉल करके कि कुछ तो करना चाहिए, और उसने इतना ज़्यादा बोल दिया कि मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए. ठीक है, तो मैंने अपने हाथ से ही ऐसे सिंपल सी मेहंदी रख ली, क्योंकि अनुष भी हैं बीच में, काफ़ी परेशान कर रहे हैं. तो बस जल्दी से ये सूख जाए, छूटे उठे, फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या करेंगे. आपकी तीज कैसी जा रही है आप बताना. मेरी तीज तो अभी 3:30 बज रहे हैं, लगभग चीज़ें निकल चुकी हैं टाइम. तो अभी आगे तो पूजा वगैरह का काम करेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कुछ. बाकी ठीक है, जो भी होगा, जितना कर पाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी मैं. बाकी तो एनर्जी पता नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसे हो रही है ना, एनर्जी जा रही है अंदर से, स्टेमिना नहीं आ रही है मेरी. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, लेकिन होता है कभी कभी, कभी कभी. चलिए, होप आप लोगों का डे जो है तीज का बहुत अच्छा जा रहा होगा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे लोग. मुझे तो बहुत अंदर से अजीब सा हो रहा है. मेरी मम्मी के यहाँ इतना अच्छा सेलिब्रेट हो रहा है, मुझे वहाँ की याद बहुत ज़्यादा आ रही है. मुझे ऐसा लग रहा है मुझे वहीं होना चाहिए. मेरे घर में, मेरे मायके में सबको सेलिब्रेशन करने का, हर एक फेस्टिवल, हर एक बर्थडे, छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करने का बहुत शौक है. और हम बहनें तो बहुत ज़्यादा ही शौकीन थे इन चीज़ों में. हमेशा मम्मी पापा ने इन चीज़ों में साथ भी दिया है. बट अब यहाँ सब अकेले पढ़ने की वजह से ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है. और अकेले कितना करो, क्या करो, समझ में नहीं आता है. कुछ भी करोगे आप, बहुत होगा. रील्स बना लोगे, व्लॉग थोड़ी बहुत बना लोगे, फोटो वीडियो बना लोगे, भाई बहुत है. फिर मैं देखती हूँ मैं क्या रेडी होती हूँ कैसे, वो मैं आपको दिखाऊंगी. फर्स्ट टाइम ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत बुझी बुझी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं चाह के भी आपसे पॉजिटिवली नहीं बात कर पा रही हूँ. बट इस वीडियो को एंड करना था, इस वजह से मैंने इसको व्लॉग को दोबारा से दिखाया. मैंने सोचा अपनी ये मेहनत तो दिखाई दूँ, इतनी सुंदर सी मेहंदी आपको दिखा दूँ अपनी. और पता है मेरे पैरों की मेहंदी भी बहुत ऐसी नहीं दिखा सकती. देखो मेरे पैरों की मेहंदी भी कितनी सुंदर चढ़ी है, कितनी प्यारी. चलिए आगे वीडियो में क्या करेंगे, पूजा वूजा करना नहीं है वैसे तो, बट कितना क्या करते हैं वो मैं आपको इसमें शेयर कर दूंगी ब्लॉग में. बाकी इस ब्लॉग का उसके बाद मैं एंड कर दूंगी, क्योंकि शायद रात में फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस ब्लॉग को कंटिन्यू करना. तो मैं आपको जो भी पूजा वगैरह का रहेगा मैं आपको दिखा दूंगी. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी. तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना. जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब करना, जो लोग पुराने हैं वो लाइक और कमेंट और शेयर करना. बाय, टेक केयर, लव यू, हैप्पी तीज. ये देखो, ये है पवित्रम गोल्ड क्लीनिंग एंड शाइनिंग पाउडर. इससे मैं अपना जितना भी पूजा वाला थाली है और पूजा के सारे बर्तन हैं, या तांबे के बर्तन है, ब्रास के, इवन इससे आप गोल्ड और सिल्वर भी जो है क्लीन कर सकते हो. तो मैं जा रही हूँ पूजा वाले बर्तन अपने क्लीन करने के लिए. इस समय मुझे पूजा करना नहीं है, लेकिन हस्बैंड को सोचा है मैंने, उन्हीं से दिया बाती करवा दूँगी. ऐसे तीज का दिन है तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं. उसके लिए पहले मैं जा रही हूँ बर्तन क्लीन करने, क्योंकि मैं कर नहीं पाई थी क्लीन. तो ये सारे बर्तन हैं पूजा के. ये सारा कुछ ऑयली कितना हो जाता है ना पूजा के बर्तन. और ये पाउडर है.
तेल के स्पॉट्स हैं, इसको रेगुलर धोना पड़ेगा इधर। एक्चुअली मेरे यहाँ कुछ रीज़न से कुछ टाइम से पूजा हो नहीं रही थी, तो ये क्लीन नहीं हो पाया था। अभी देखो कितना अच्छा क्लीन हो गया है सारा बर्तन। तो ये चाहो तो आप पीताम्बरी यूज़ करो, चाहो ये दोनों बहुत अच्छे पाउडर हैं। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने मंदिर के थोड़ा बहुत पूजा की तैयारी करने के लिए। वैसे तो मतलब पानी ना पीने से शाम होते होते ऐसे बॉडी एग्जॉस्ट हो रही थी और तबीयत कुछ ठीक भी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्ट मैं फील कर रही थी। उसमें बच्चा भी बहुत परेशान किया हुआ था, एक चीज़ मैं रख रही थी तो वो इधर उधर, मतलब उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, सब कुछ नया नया लग रहा था उसको, क्योंकि पिछले साल तक तो वो काफ़ी छोटा था। अभी इस बार उसको इतनी समझ आ चुकी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर मैंने सारा कुछ उनका श्रृंगार वगैरह रख के, माता पार्वती का और गौरी जी को सबको रख करके, उनकी सारी चीज़ें रख के मैंने तैयारी कर ली थी, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑनेस्टली मेरे हस्बैंड नहीं कर पाते हैं ना, वो करते, तो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ था। वो बस ऑफिस से मैं आने का इंतज़ार करी थी। वो ऑफिस से भी आते हैं 8:30 पौने 9 तक आते हैं, तो तब आकर के वो पूजा वगैरह करते, उसके बाद ही मैं मतलब कथा वथा पढ़ पाती। तो इसलिए मैं धीरे धीरे करके ही आराम से सब काम कर रही थी। बीच बीच में मैंने डिनर भी प्रिपेयर किया था, हस्बैंड के लिए खाना वाना भी बना के रख लिया था। उसके बाद मेरी पूजा की तैयारी हो गई, फिर मैं फाइनली आ गई थी रेडी होने के लिए, और ऐसा कुछ था। और ये देखो मेरी तीज की मेहंदी का कलर सिर्फ 2 से 3 घंटे में इतना अच्छा कलर आ गया था। तो मतलब थोड़ा सा मन में कॉन्फिडेंस आया कि हाँ नहीं अच्छा लग रहा है। जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मैं रेडी वेडी होने लगी तो बहुत अच्छा मतलब कलर आया था और बहुत अच्छा फील भी हो रहा था। धीरे धीरे करके जब आप अच्छे दिखने लगते हो, रेडी होने लगते हो। ये साड़ी जो है मुझे देवर की शादी में, मैं जब नवंबर में गई थी ना, जिस समय मैंने ब्लॉग डाला था, उस समय मुझे ये साड़ी गिफ्ट में मिली थी। और गिफ्ट में इन द सेंस कि देवर की शादी में, लड़के की शादी जब होती है ना, तो फिर परिवार वालों को साड़ियाँ दी जाती हैं ना, तो मुझे छोटी सासू माँ की तरफ से मिला था ये साड़ी। और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने ये साड़ी बनवा ली थी, क्योंकि ये मेरे तीज के अकॉर्डिंग पूरा परफेक्ट जा रहा था कलर। और मैं थोड़ा सा ग्रीनिश टच में ही तीज पर पसंद करती हूँ पहनना साड़ी, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं साड़ी को इस तरीके से क्यों पहन रही थी, तो एक्चुअली मेरा पेट जो है अभी थोड़ा सा तो बल्कि है आफ्टर डिलीवरी। तो जो आफ्टर बीइंग अ मॉमी आप इस टाइप से कुछ साड़ी स्टाइल कर सकते हो कि थोड़ा सा अपनी पल्लू को लेके ना कमर के पास स्टक कर लो, तो उससे आप थोड़ा सा थिन दिखते हो। बहुत ज़्यादा आप मतलब आपका टमी बहुत बल्कि नहीं दिखता है, आप बहुत बल्कि नहीं दिखते हो। तो हालांकि अभी मुझे बेबी को 2 साल हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत तो अभी पेट है अंदर जाने को। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं कोई एक्सरसाइज वगैरह अभी नहीं कर पाती हूँ, इतना मुझे समय ही नहीं मिलता है। और जब समय मिलता है तो ऐसे लगता है बॉडी कितनी मेरी थक चुकी है, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ कुछ ऐसा। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने डाइट से, अपनी चीज़ों से जितना हो सके उतना कंट्रोल करके मैं उन चीज़ों को करूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वाटर इनटेक करती हूँ, लिक्विड लेती हूँ। और शाम के 7 बजे के बाद मैं डिनर लेना बंद कर देती हूँ। कोशिश करती हूँ शाम के 7 बजे तक जो मुझे खाना पीना है वो खाऊँ। उसके बाद मैं बहुत हैवी कुछ नहीं खाना पसंद करती, और बहुत हुआ तो मैं दूध ले लेती हूँ, थोड़ा बहुत दूध, हल्दी वगैरह। अदरवाइज़ वो भी मैं बहुत ज़्यादा डेयरी मिल्क वगैरह या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेती हूँ। फिर मैं धीरे धीरे करके रेडी होने लगी। और आपने देखा होगा कि मैं पहले दिखा रही थी कि मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी निकाली थी, बट मैंने आर्टिफिशियल ना मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो जो भी गोल्ड ज्वेलरी मेरे पास अभी है पड़ी हुई उसको पहन लेते हैं, वरना बाकी और सब कौन जाएगा निकलवाने इधर उधर, सब बहुत मतलब माइंड इधर उधर हो जाता है। और मैं बहुत चीज़ें पहले से ये सब चीज़ प्लान नहीं कर पाती हूँ, ये मैं रैंडम ही रेडी होती जाती हूँ, रैंडम ही प्लान करती जाती हूँ। तो बस, और इसके बाद मैंने सोचा कौन सा नथ पहनूँ, छोटा नथ पहनूँ, क्योंकि बिना नथ के ना मुझे तीज या करवा चौथ का लुक बहुत ही इनकम्प्लीट सा लगता है। घुमाओ पूरा 5 बार, इधर भी मंदिर में दिखा दो। अनुष आजा बेटा। और जब तक हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे और उन्होंने पूजा आरती की, सभी देवताओं को भी चढ़ाया, पार्वती जी को चढ़ाया, उसके बाद उनसे मैंने सिंदूर लगवाया पार्वती जी को।
और शायद 7 सालों में पहली बार उन्होंने मुझे सिंदूर लेके लगाया, क्योंकि मैं खुद लगा नहीं सकती थी और ऐसे खाली मांग वो तीज त्यौहार के दिन अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि हस्बैंड से ही लगवा लूँ। हालांकि इस चीज़ पे मुझे थोड़ी मतलब चीज़ें सुनने में आई थी कि नहीं करना चाहिए, बट मैंने ऐसा तो कुछ नहीं सोचा, क्योंकि पार्वती माता से और हस्बैंड ने ही पहली बार सिंदूर लगाया था, तो क्यों नहीं। हस्बैंड अगर पूजा कर सकते हैं, हस्बैंड अगर, कितने लोगों की पत्नियां व्रत नहीं रह पाती हैं, पति व्रत रहते हैं, तो वो सिंदूर लेके क्यों नहीं लगा सकते हैं हमें। तो मैं तो इस चीज़ों में ज़्यादा बिलीव रखती हूँ। ये चीज़ें मैंने की और बहुत अच्छे से मेरा तीज का व्रत पूरा हुआ। मैंने कथा भी पूरा पढ़ी और मेरे हस्बैंड की भी एक अच्छी आदत है, वो मैं कथा पढ़ती हूँ तो वो बैठ के सुनते हैं। भले ही वो मेरे लिए एक घंटे भी व्रत नहीं रह सकते, लेकिन हाँ वो मेरे साथ पूजा में भाग लेते हैं और दूसरी चीज़ें वो इंटरेस्ट लेते हैं कथा वगैरह सुनने में। तो इसलिए मेरा व्रत अपने आप ही अच्छा लास्ट में हो ही जाता है, सब अच्छा हो जाता है। फिर उन्होंने मुझे 10-10 बजे के करीब पानी वानी पिलाया था। वहाँ पे मैंने पानी, खजूर खा के पानी पी लिया था। बाकी पानी पी के ही नेक्स्ट डे हम फलाहारी जब अन्न वगैरह छू लेते हैं, उसके बाद हम फलाहारी वगैरह कुछ मतलब अन्न छूने के बाद ही हम पारण करते हैं। नेक्स्ट डे रात में पानी पी लेते हैं, ये हमारे ससुराल का कल्चर है। बाकी हमने बहुत अच्छे से पूजा वगैरह संपन्न की। आई होप आपकी भी हरितालिका तीज और हरियाली तीज दोनों ऐसे ही गई होगी। आपने भी बहुत अच्छे से, बहुत सौभाग्य, अपने लिए सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगा होगा पार्वती माता से। तो बोलो ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। तो ऐसे ही आप लोग मेरी वीडियो को प्यार दीजिए और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग पुराने हैं वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा लुक ये आपको कैसा लगा था और मेरी ब्लॉग कैसी लगती है, और कुछ कमी हो या फिर कुछ ऐसा हो जो मुझे चेंज करना चाहिए, वो भी आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मैं इसका बिल्कुल बुरा नहीं मानती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर सामने वाला मुझे मेरी कमियां बताता है तो, कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। टेक केयर, बाय बाय। तुम मेरी बात सुनो, आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत चतुर्दश भुजते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन।